नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आया हूं आपके लिए। जीवन में हमें हमेशा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आ रही है और बहुत कम पद हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है तो बहुत सारे कम पद हैं, यूँ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपके किस्मत में किसी भी प्रकार से जॉब लिखी हो, गवर्नमेंट जॉब लिखी हो तो ज़रूर आपको मिलेगी। आज स्पेशल आपके लिए आया हूँ मैं, एक मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ आपके बीच में। ज़रूर आप बने रहें और अंत तक ज़रूर देखें इसे। तो मैं एक कहानी से शुरू सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, आप ज़रूर बने रहें और अधिक से अधिक उसको शेयर ज़रूर करें। कहना चाहता हूँ कि एक बार पर्शिया ईरान में एक सुल्तान था। एक सुल्तान ने दो इंसान को मौत की सज़ा सुनाई। दो इंसान जो थे उनको मौत की सज़ा सुनाई और उसको अगले दिन फांसी होने वाली थी। ठीक है, फांसी होने वाली थी। अब दोनों को बुलाया गया और पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा। तो पहले इंसान को पूछा गया कि आपकी क्या कोई आखिरी इच्छा है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, तो आपको कल फांसी होगी। उसके बाद में दूसरे इंसान को पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या। तो उसने कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है और मैं एक विद्या का ज्ञाता हूँ। अगर आप कहो तो आपका जो घोड़ा है, ठीक है, दूसरे इंसान को पता था कि उसके राजा के एक घोड़ा है, उस सुल्तान के एक घोड़ा है और वो क्या है, घोड़ा जो है वो उससे बहुत प्यार करता है वो राजा। तो उसने कहा कि मेरे पास में एक विद्या है कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। ठीक है, उसने दूसरे इंसान ने कहा कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। ठीक है, तो राजा ने कहा ऐसे कैसे, आपके पास में ऐसी विद्या है क्या। हाँ, मेरे पास है। तो आप चाहो तो मेरे को 6 महीने की मोहलत दे दो, तो मैं आपको ज़रूर इस आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा मैं। तो दूसरे इंसान की बात सुनकर राजा को ऐसा लगा कि अगर ये घोड़ा उड़ने वाला हो जाए तो मैं दुनिया का ऐसा सुल्तान बनूंगा जो मेरे पास में उड़ने वाला घोड़ा हो जाएगा। तो राजा को ऐसा लगा तो ठीक है, अगर तुमने धोखा दिया तो दूसरे इंसान ने कहा वैसे भी मैं कैदी हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी कैदी हूँ, यहाँ तो मुझे अभी मार डालो, यहाँ फिर आप मेरे को 6 महीने की मोहलत दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है, आपको डन, एग्रीमेंट किया और साइन कर लिए, 6 महीने की मोहलत दे दी उसको। अब उसी रात को दोनों दोस्त कोठरी पर आए, अंदर कोठरी में आए और दोनों, वो दूसरा जो पहला वाला इंसान था उसने पूछा दूसरे दोस्त को पूछा कि तुमने ऐसा गलत कैसे कहा, ऐसे क्यों आपने बात कही, जबकि आपके पास में ऐसी कोई विद्या तो है ही नहीं। मेरे पास में संभावनाएं हैं ऐसी। क्या संभावना है? मेरे पास में 4 संभावनाएं मैंने सोची हैं। क्या संभावना सोची आपने? तो उसने कहा कि मैंने पहली संभावना तो ये सोची कि राजा कहाँ जवान है, राजा भी बूढ़ा हो गया है, तो समझ लो राजा अगर कहीं 1-2 महीने में मर गया तो। दूसरी संभावना उसने सोची कि घोड़ा कौन सा जवान है, घोड़ा भी तो बूढ़ा है। ठीक है, घोड़ा भी अगर मर सकता है तो चांस मेरे बढ़ सकते हैं। तीसरी संभावना मैंने सोची कि मैं अगर इन 6 महीनों में नेचुरल मौत हो जाऊं, तेरी तरह मैं फांसी पर तो नहीं लटकूंगा, तो ये भी एक नेचुरल मौत होगी तो मेरा भी नाम होगा, फांसी तो नहीं होगी मेरे को। ये भी एक संभावना सोची। और चौथी संभावना मैंने सोची कि हो सके तो मैं घोड़ा को उड़ा भी सकता हूँ, उड़ा भी दूँ, क्या पता उड़ा भी दूँ तो ये भी एक संभावना मैंने सोची है। और ये संभावनाएं सोची और भी मैं कह सकता हूँ आपके कि मैं 6 महीने तक तेरे से ज़्यादा जिंदा रहूँगा, तो ये एक और संभावना मेरी हो गई। तो जीवन में कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मोटिवेशन रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैंने आज अखबार पढ़ा तो उसमें कुछ मोटिवेशन
स्पीच थी, तो मैंने उसको पढ़ के आपको ऐसा लगा कि मैं आपके बीच में आऊँ। तो आप सभी मेरे चैनल पर ज़रूर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे राजस्थान के इतिहास के ये 28 वीडियो आप ज़रूर देखें। हर एक एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन, और आज जो मोटिवेशन जो आपके बीच में मैं लाया हूँ वो ज़रूर आप देखें, अंत तक बने रहें। चलो आइए। बात करें तो ये देखिए, बिना मोटिवेशन खुद को बदलना संभव नहीं। बिना मोटिवेशन खुद को बदलना संभव नहीं है। बदलाव से ही हम बेहतर बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर हम हार रहे हैं तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ज़रूर है, और हमें ज़रूर लेनी भी चाहिए। बहुत सारे हमारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप ज़रूर उनकी बातों को फॉलो करें। आइए हम बात करते हैं आज की मुख्य बात। तो ये देखिए, हमें वह करना चाहिए जो दिल से प्रसन्न हो। हमें वह करना चाहिए जो दिल से प्रसन्न हो। और बात करें हम, पसंद का काम पूरी मेहनत से करें, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि जुनून हो तो सोने पर सुहागा। अगर पहले से ही जुनून है आपके अंदर तो सोने पर सुहागा। ज़रूर देखें, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। देखिए आगे, जुनून हमें आगे बढ़ने से प्रेरित करता है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है अनुशासन। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जीवन में अनुशासन है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अनुशासित होकर और ध्यान केंद्रित करके ही लक्ष्य हासिल हो सकता है। आप अपने आप और अपने काम के प्रति कितने सच्चे हैं, यह महत्वपूर्ण है। सच्चाई हर चीज़ में मुख्य भूमिका निभाती है। अपने काम को कभी प्रदूषित ना करें। ध्यान रखें, अपने काम को कभी भी नकारात्मक सोच ना दे। ये कहने का मतलब प्रदूषित ना करें, और जितनी ज़रूरत हो उतना बदलाव ठीक है। जितनी ज़रूरत हो उतना बदलाव ज़रूर होना चाहिए जीवन में। ईमानदारी और सच्चाई का फल ही हमें पुष्पा में मिला है। मतलब ये एक पुष्पा जो फिल्म थी, उसके जो अभिनेता थे उन्होंने लिखा है, हम किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस वही थे जो हम हैं। सौभाग्य है कि दूसरे राज्य से आने वाले और अलग भाषा बोलने वाले अभिनेता को देश में इतना ज़बरदस्त स्वागत मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात आज कही है, इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ज़रूर बने रहें। आगे क्या कहना चाहते हैं, देखिए, सफलता कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह पूरी टीम की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। आप जो करें उसमें अपना 100% दे। यानी कि जो भी काम करें, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो भी कार्य करें वो 100% दे। अपना पूरी ताकत पूरी मेहनत से करें, बाकी खुद ब खुद होगा, ठीक है। अपनी सफलता को टीम की सफलता मानेंगे तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव नहीं आएगा। आप विनम्र बने रहेंगे, ठीक है। यानी आप जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। कहने का मतलब है हमेशा अपनी जड़ें याद रखें। यानी कि अपनी जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, वो ज़रूर याद रखें। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। विनम्र रहेंगे तो सीखते रहेंगे। यानी कि विनम्र रहेंगे तो सीखते रहेंगे। सीखना बंद न करें, बढ़ना बंद न करें, ठीक है। सीखना बंद न करे, बढ़ना बंद न करे, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दे। बेहतर के लिए खुद को बदले। बिना मोटिवेशन ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पर आप देखें। राजस्थान का इतिहास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कला व संस्कृति, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, ये पूरे नोट्स मेरे ऑथेंटिक आप ज़रूर क्रम से देखें। और SST वाले फिलोसॉफी को देख रहे हो आप, और भी ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ाई है, वो भी ज़रूर देखें। बहुत काम की चीज़ें आपके लिए। बहुत सारे जो ये नए नए एग्ज़ाम हो रहे हैं, CET हो रहा है, और भी बहुत सारे छोटे LDC हो रहे हैं, सभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी के लिए ये राजस्थान का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इस वीडियो में बने रहें आप। देखिए, बिना मोटिवेशन ये संभव नहीं है। सफल होना
काम करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। बहुत बड़ी बात कही है। सफल होना जो है वो काम करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। नीयत बिना मनोरंजन की दर्शकों ठगने की है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। नीयत केवल दर्शकों का मनोरंजन है तो आपकी ईमानदारी लोग पसंद करेंगे और आप सफल होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हमें सही तरीके से मेहनत करनी है, ज़रूर हमें सफलता मिलती है। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो थम गया वो हार गया। जो थम गया वो हार गया। देखा जाए तो हर असफलता शानदार वापसी की तैयारी ही तो होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखा जाए तो हर असफलता होती है वो शानदार वापसी की तैयारी ही तो होती है। इसीलिए अपनी असफलताओं से कभी निराश न हो। हार का उपयोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के कदमों के रूप में करना सीखिए। बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। जो थम गया समझो वो बिना कोशिश किए ही हार गया। मतलब जो थम गया वो हार गया। विरासत में विश्वास नहीं करता। विरासत का कोई ताज नहीं होता है जो आगे बढ़ा दिया जाए। हमें अपनी राह स्वयं खुद बनानी होगी। विरासत की बात हमारी मृत्यु के बाद होगी। विरासत की बात हमारी मृत्यु के बाद होगी। ध्यान रखना। मेरे लिए विरासत का संदर्भ अहंकार से है। सोचे कि हम दूसरों को कैसे मदद करें और अपने आसपास की दुनिया को कैसे बेहतर बनाए। बाकी चीज़ें तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। कहने का मतलब है हमें स्वयं मेहनत करनी चाहिए। विरासत यानी अहंकार कहाँ गया है। उसी प्रकार आगे और बहुत महत्वपूर्ण बात आखिरी में कही है, आपका मुकाबला अपने आप से ही होना चाहिए। स्वयं होना चाहिए आपका मुकाबला। केवल दर्शक मत रहिए, रिस्क लीजिए, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। बहुत बड़ी बात कही है, रिस्क लीजिए, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। आप खुद पर यकीन बनाए रखिए, भले ही किसी को आप पर भरोसा ना हो। आपको स्वयं मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, लोगों की बातों पर नहीं आना। आपका काम जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आप खुद पर यकीन बनाएं, भले ही किसी को आप पर भरोसा ना हो। आपका मुकाबला खुद से होना चाहिए। हर बार पिछली दफ़ा से बेहतर होने के लिए होना चाहिए। पिछली बार से बहुत बेहतर होना चाहिए अगला मुकाबला। ये कहने का मतलब है आपके अच्छे विचार और कर्म किसी न किसी तरह से वापस लौट कर आते हैं। मतलब आपके जो अच्छे विचार हैं, कर्म जो वापस आप पर लौट कर आते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। आज का ये मोटिवेशन आपके लिए, हर एक हमारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ध्यान रखें, आप बिना मोटिवेशन खुद को बदलना संभव नहीं है। बदलाव से हम बेहतर बनते हैं। जय सिया राम, जय हिंद।